चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रतिया में उफान पर घग्गर नदी बाढ़ की चपेट में आए हैं कई गांव, खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। अब देखिए गांव के पास सड़क पर घग्गर का पानी आया है। घग्गर का जो पानी है वो आने से हरियाणा पंजाब स्टेट हाईवे बंद कर दिए गए हैं। घग्गर नदी पुल के ऊपर भारी वाहनों की एंट्री बंद की गई है। घग्गर नदी पुल के ऊपर भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। रतिया में उफान पर घग्गर नदी, बाढ़ की चपेट में कई गांव, खेत जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं पूरी तरह से। ब्राह्मण वाला गांव के पास सड़क पर पानी आया है और हरियाणा पंजाब स्टेट हाईवे बंद किया गया है। पुल के ऊपर भारी वाहनों की एंट्री बंद की गई है। तो रतिया में उफान पर है घग्गर नदी, बाढ़ की चपेट में कई गांव, खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। मेरे सहयोगी अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, ये जो जानकारी सामने आ रही है कि घग्गर नदी का जो पानी है उसके आने से यहां पर स्टेट हाईवे बंद कर दिए गए हैं, किन किन गांवों में पानी आया है? रतिया के कौन कौन से ऐसे गांव हैं जहां पर खेत जलमग्न हो गए हैं? देखिए साधना, मैं आपको बता दूं कि घग्गर नदी पिछले कई दिनों से उफान पर है। घग्गर नदी पुल के ऊपर जो 18 फुट का निशान है उसको भी क्रॉस कर चुकी है और रतिया क्षेत्र के करीब 40 के करीब जो गांव की जमीनें हैं वो पानी की चपेट में है। घासुआ गांव है जो वो पानी के चारों तरफ घिरा हुआ है और इसके अलावा कई ऐसे गांव हैं जो कट गए हैं। रतिया भूना मार्ग पहले ही बंद हो चुका। आज सुबह जब घग्गर नदी का पानी रतिया बुगलाडा मार्ग पर आया तो हरियाणा पंजाब स्टेट हाईवे नंबर 9 है जो रतिया बुगलाडा मार्ग, वह बंद हो गया। प्रशासन ने जो घग्गर नदी का पुल है तो उसके ऊपर भी भारी वाहनों की रोक लगा दी है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जी साधना। अशोक, बात करें तो हालांकि तमाम वो किसान, हालांकि धान की रुपाई का सीजन चल रहा था लेकिन अब किसान की मेहनत पर पानी फिर गया है, तो क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? क्योंकि यहाँ पर फ्लड जैसे जो हालात हैं वो किसानों के सामने हैं। किसानों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है, अब तो ये भी नहीं पता चलता पानी इतने चारों तरफ कि किस किसान की जमीन कहाँ पर है। हाँ। क्योंकि पानी चारों तरफ जो खेतों में भरा हुआ है, 5-5 फुट 7-7 फुट तक पानी भरा हुआ है। अब तो लोग परमात्मा से यही दुआ कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह जो पानी का जल स्तर है कम हो जाए ताकि वो राहत पा सके। फसलें तो इस एरिया में ज्यादातर लोगों की तबाही हो चुकी है। जी साहब। चलिए अशोक, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए।